श्री हनुमान जी और बाली युद्ध की कथा। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र है और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों का विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड का कोई सीमा ना रहा। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन जंगल में पेड़ पौधे और तिनकों के सामान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरफ से अपने ताकत के नशे में बाली पूरी जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था कि है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, है कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस तरह गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोग बस उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर के बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, आप किष्किंधा के युवराज हैं। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल को बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मशाल दे रहे हो, अमृत समान सरोवर को दूषित कर रहे हो, उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई भी तुम्हें युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि जो भी कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपिराज, हे राजकुमार, अपने बल को घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम के जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोले, ए तुच्छ बानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े बड़े पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ बानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम वाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुख से राम नाम नहीं सुना। तू ही जाकर के राम नाम जप और शिक्षा ले। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है, उनकी महिमा अपरंपार है। वो सागर है जिनकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर से पार हो जाए। बाली इतना ही महान है, राम तो बुला जरा मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी, ए बाली, ए मद में चूर, क्या तू प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उसके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली बोला, ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली और बाली ने नगर में जाकर के घोषणा कर दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय सीमा पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकले तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता,
आज मुझे जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर भी युद्ध करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ ले करके न जाए, केवल 10वां भाग बल लेकर के जाए। बाली बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दे, युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर ले। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल बार बार हो रहा था। हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं को युद्ध को देखने के लिए जमा हुए थे। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लग गए। उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सर पर दौड़ लगा दिया। 100 मील में ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूलना, फिर अचानक वहां आना और ये कहना कि वहां से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही है। ऐसा लगा जैसे इस संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उसके 10वां भाग बल का लेकर युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उसके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम इसी समय फट जाते। जब वो तुमसे युद्ध करने को घर निकलते, इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। यह सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे हनुमान जी, जिसके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने एक बल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग उन्हें प्राप्त किया। तो दोस्तों, यकीनन यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग
मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।